देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आजकल हम सभी अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। हमारा जीवन भागदौड़ में बीतता जा रहा है। अभी हमें आवश्यकता है अध्यात्म की, धर्म की। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि अध्यात्म क्या है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग एक ऐसा संस्थान है जहां पर हमें अध्यात्म, गृहस्थ जीवन में रहकर हम अध्यात्म से जुड़ सकते हैं और हमारे सिक्किम राज्य में भी इसकी शाखा है। तो ये ब्रह्म विद्या नित्य अनादि है और इसके आचार्य सदगुरु भी नित्य अनादि है। आज ये हमारा सौभाग्य की है कि हमारे बीच ब्रह्म विद्या संस्थान के सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और सिक्किम राज्य में भी। तो सिक्किम राज्य में आके आपको कैसा लग रहा है? हालांकि आप बहुत बार आ चुके हैं। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ इस सिक्किम राज्य में आकर। प्राकृतिक छटाओं से भरपूर यह भूमि हम सबको प्रकृति के नजदीक लाती है। हाँ जी। जैसे कि ये ब्रह्म विद्या संस्थान में हमें विहंगम योग के बारे में बताते हैं, तो विहंगम योग क्या है? विहंगम योग साधना की गहराई है, अध्यात्म की ऊंचाई है। योग के समस्त तत्व जिसमें निहित हैं उसे ही हम ब्रह्म विद्या विहंगम योग कहते हैं। आज जब भी योग शब्द हमारे समक्ष आता है तब हम समझते हैं कि कुछ शरीर की क्रियाओं को करना है, आसन प्राणायाम करना है, शरीर को तोड़ना है, श्वास प्रश्वास की कुछ क्रियाओं को करना है। आज योग एक विश्व विस्तृत शब्द बन गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाने लगा है। अपने आप में यह सुखद संयोग है, लेकिन हमें इस बात को अवश्य ही समझना चाहिए कि हमारे देश की योग विद्या केवल शरीर को तोड़ने मरोड़ने तक सीमित नहीं है। श्वासों की कुछ क्रियाओं को कर लेने से योग घटित नहीं होता। योग अत्यंत सूक्ष्म है, गहन से गहन है, जिसे हमारे ऋषियों ने अपनी आत्मिक साधना से स्वयं प्रकट किया है। हमारा देश ही ऋषियों का देश है। हम सबके पूर्वज ऋषि थे। वेदों में योग की इस आध्यात्मिक विद्या का स्पष्ट संकेत किया गया है। पृष्ठात् पृथिव्या हमदंतरिक्षमारुहम अंतरिक्षात् दिवमारुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वज्योतिर्गामहम। इस मंत्र में योग की 5 भूमियों का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से एक साधक गुरु बुद्धिष्ट भूमि पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है। आज मन पर नियंत्रण न होने से ही घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में समस्याएं दिखती हैं। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। विहंगम योग की साधना 5 श्रेणियों में विभक्त है। मात्र 10 मिनट का अभ्यास, प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास हमारे मन को, हमारे विचार को नियंत्रित करने लगता है, संयमित करने लगता है। अनेकों शोध हुए हैं विहंगम योग की साधना पर। प्रथम भूमि की साधना पर हुए परीक्षण से यह पता चलता है कि मस्तिष्क की अल्फा तरंगे अत्यधिक रूप से बढ़ने लगती है, अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त होने लगती है। तो अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। प्रतिदिन मात्र 10 मिनट का अभ्यास मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को विकसित करने लगता है और ऐसी तरंगे जिनसे तनाव बढ़ जाए, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए और निर्णय बढ़ जाए, कुत्सित विचार मन में ज्यादा आने लगे, ऐसे जो नकारात्मक चिंतन है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं है, ऐसे जो दुरित हैं, ऐसे जो नकारात्मक चिंतन है, वह सब नष्ट होने लगते हैं। जो हमारे घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी चिंतन होता है, ऐसा चिंतन एक साधक के मन मस्तिष्क में बढ़ने लगता है। वैज्ञानिकों ने बतलाया, रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था। एक साधक केवल शांत ही नहीं है, वह शांत भी है और शांत होने के साथ साथ वह सचेत है, अलर्ट है, जागरूक है।
तो इन दोनों स्थितियों का वो अनुभव कर रहा है प्रथम भूमि की साधना के अभ्यास में। तो ध्यान साधना जीवन से भागने वालों का नाम नहीं है। बहुत बार ये कहा जाता है कि ध्यान साधना उनके लिए उपयोगी है जो जीवन से अलग है। वस्तुतः जो जीवन को जीना चाहते हैं, जो जीवन को समझना चाहते हैं, ये जीवन है क्या, सत्य क्या है, जो सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्ग ध्यान का है, योग का है, यह मार्ग पुरुषार्थियों का है, यह मार्ग परिश्रमियों का है। तो जैसे कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम विहंगम योग से जुड़ सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। सभी आश्रमों की जननी है यह। हमारे ऋषियों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री का सिद्धांत हमें दिया है। धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि के लिए ये मानव जीवन मिला है, ये मानव शरीर मिला है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, गृहस्थ का क्या धर्म है? धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करे। और वेद की वाणी कहती है कि एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर, अर्थात सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से देश समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए बांटो। तो ये गृहस्थ जीवन से ही संभव है। इसलिए हमारे पूर्वज गृहस्थाश्रमी थे। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हमारे गोत्र ही ऋषियों के नाम पर है। तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों का विधान हमारे ऋषियों ने किया है। तो गृहस्थ जीवन में रहकर हम अपने मन को नियंत्रित करके, हम अपने विचारों को नियंत्रित करके देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। विहंगम योग में अहमियत मेडिटेशन को साधना को दी जाती है, तो इसकी क्या वजह है? ध्यान साधना हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए प्रदान किया गया है, क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है वो अनुभव से प्रकट होता है, वह साधना से प्रकट होता है। ग्रंथों का हम जितना भी अध्ययन कर लें उसका एक आधार है, उसकी एक स्थिति है, लेकिन जब तक ज्ञान साधनात्मक अनुभव से नहीं जुड़ेगा, ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी। बाहर का सब ज्ञान रखते हुए, ग्रंथों का सारा ज्ञान रखते हुए, अगर हमें स्वयं का ज्ञान न हुआ, खुद को हम नहीं जान सके, तो सारा ज्ञान रहते हुए बिल्कुल जैसे ऐसा है कि बिल्कुल अज्ञान की स्थिति है। तो ज्ञान का जो धरातल है वह साधनात्मक है। ज्ञान का जो धरातल है वह पुस्तकी नहीं है, वह बुद्धि का व्यायाम नहीं है, वह आत्मा का अनुभव है, वह साधना का अनुभव है। तो विहंगम योग साधना की गहराई है और अध्यात्म की ऊंचाई है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर इस विहंगम योग के ज्ञान को, ब्रह्म विद्या के सिद्धांत को संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रकट किया है। हमारी युवा शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा शक्ति में असीम संभावनाएं हैं। भारत देश ही युवाओं का देश है और जब तक युवा शक्ति साधना और ध्यान के अभ्यास से नहीं जुड़ती है, उसकी वास्तविक शक्ति का जागरण नहीं हो सकता। भटकाव को रोकना है, अनियंत्रण को रोकना है, तो ध्यान साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। युवाओं से यही अपील करूंगा कि अपने पूर्वजों की विद्या, इस ब्रह्म विद्या से जुड़कर वे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक शक्तियों का विकास कर सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो। बहुत